हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वाला लेक्चर वीडियो अकाउंट्स और कॉमर्स से रिलेटेड हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले वो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन दैट इज TY BCom का स्टूडेंट हो, हर वो बच्चा जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में प्रॉब्लम होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, चीज़ों को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर अकाउंट वो है क्या, वो पूरा का पूरा आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इसको आप पूरा देखिए। ये पूरा देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। तो आ जाए, ये देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो हमेशा मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग याद करते जाओ, एकदम ध्यान से सुनो, दिमाग की मेमोरी में फिट हो जाएगा इंशाल्लाह। Classification of accounts are also called as types of accounts. तो there are 3 types of accounts. 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन से रिलेटेड कुछ अगर आइटम होएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रियल पर्सन, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं। रियल पर्सन जैसे कोई भी इंसान हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं, अली अकाउंट, राम अकाउंट, अब्दुल्ला अकाउंट, राहुल अकाउंट, व्हाटएवर, कोई भी इंसान का नाम अगर आएगा तो हम लोग बोल देंगे वो कौन सा टाइप का अकाउंट है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। ऐसा क्लासिफाई करके हमको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रियल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। नाम समझ में आ गया, डायरेक्टली बोल देने का दिस इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जितने भी लोगों का नाम है दैट इज ऑल कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। सेकेंड इज पर्सनल टाइप में, पर्सनल अकाउंट में जो सेकेंड टाइप है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये है तो पर्सन लेकिन हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग नहीं है। दिस इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे क्रिएटेड बाय लॉ? जिसका भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास हो गया दैट बिकम्स अ पर्सन। तो किसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है? अब वो किसी का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक बैंक का रजिस्ट्रेशन हो गया या कंपनी का या स्कूल का या हॉस्पिटल का, दिस जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ गवर्नमेंट के पास दैट ऑल बिकम पर्सन। वो सबको हम लोग बोलेंगे आर अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो जैसे HDFC बैंक, यस, सफा स्कूल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JJ हॉस्पिटल, सबका सब पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये सब है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कोई भी इंसान का नाम, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, अकबर अकाउंट, मोहम्मद अकाउंट, एंटनी अकाउंट, एक्सेट्रा। यस, आर्टिफिशियल पर्सन में DCB बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक बैंक, सफा स्कूल, एनी हॉस्पिटल दैट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। HDFC। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब ऐसा इंसान जिसको हमको कुछ देने का बाकी है या कुछ लेने का बाकी है, तो उसका भी नाम हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के रखेंगे ताकि हमको ये बात का हिसाब बराबर मालूम रहे किसको कितने पैसे देने के बाकी हैं, किससे कितने पैसे लेने के बाकी हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, पर्सनल अकाउंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू कैश, गुड्स एंड एसेट। कैश तो आपको सबको मालूम ही है, पैसा, कैश, बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सब रियल अकाउंट है। उसके अलावा गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसा सामान जिसको हमने खरीदे वापस बेचने के लिए, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग माल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने 20 रुपए की कोई चीज ली, 30 रुपए में बेचे। यस, तो कोई भी सामान हम लोग ने खरीदे वापस बेचने के लिए दैट इज कॉल्ड गुड्स। और असेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टी। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैश, गुड्स एंड asset. This is all part of real account. Hope that this is also very clear to all of you.
दो टाइप के अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। यस सर। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यस। एंड इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस और लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो भी हम खर्चा करते हैं ना, दैट इज ऑल कॉल्ड एज एक्सपेंस। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे, टेलीफोन बिल भरे, एम्प्लॉयज़ लोग की सैलरी पे किए, जेरोक्स का पैसा दिए, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस किए, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। लॉस थोड़ा इससे डिफरेंट है। लॉस किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ हमने 10 रुपए की खरीदे और उसको 9 रुपए में बेच दिए, 8 रुपए में बेच दिए, मतलब कम भाव में अगर बेच दिए, दैट इज कंसीडर्ड एज लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट में आता क्या क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और गेन में भी थोड़ा सा फर्क है। इनकम किसको बोलते हैं? बिजनेस में बिजनेसमैन के पास जो भी आया कहीं से भी, दैट इज ऑल कॉल्ड एज इनकम। सब कुछ इनकम है, ठीक है। तो गेन किसको बोलते हैं? कोई बगैर मेहनत किए कहीं से अगर हमको प्रॉफिट हो जाए उसको बोलते हैं गेन। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, गैम्बलिंग वगैरह से अगर पैसा हमको मिला, दैट इज कॉल्ड गेन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोगों को जो प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, वो प्रॉब्लम और क्वेरी सॉल्व हो जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। सर, सो मच। अब 12th की सीरीज कब आएगी? 12th की भी वीडियोस बेटा चल रहे हैं अभी। फाइनल अकाउंट्स का 3 लेक्चर्स हुए अभी कंटिन्यूस, उसके भी लेक्चर्स कल से रोज के रोज आते रहेंगे इंशाल्लाह। सर अभी अपन ऐसा करेंगे कि एक दिन अकाउंट्स करेंगे और एक दिन 12th वाला करेंगे। ठीक है, एक दिन 11th एक दिन 12th देखेंगे इंशाल्लाह। जैसा भी होएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पुट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।